इस वक्त मैं कपसाड़ गांव में सुनीता के घर पर मौजूद हूं, जिनकी कल दिन दहाड़े हत्या करके उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। बहरहाल पूरे गांव में इस वक्त मातम पसरा है। हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध है कि आखिरकार कैसे किसी की इतनी हिम्मत हो गई, क्या दबंगई इतनी हो गई कि उसने सरेआम एक महिला की हत्या की और उसके बेटी का अपहरण कर लिया। देखिए यहाँ पर उनका शव भी है, लेकिन परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी बेटी को बरामद नहीं कराया जाता और जो आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और इसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भी लगातार सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, उन्होंने भी इस मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जिस तरीके से घटना है ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है कि जो पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था का हवाला देता है वही उसी के नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है। गांव में एक महिला की हत्या करके उसकी बेटी की किडनैपिंग होती है और 24 घंटे से ज़्यादा इस घटना को हो गए, लेकिन अभी तक ना तो उस लड़की का कुछ पता है और ना ही आरोपी की बहरहाल पहचान कर ली गई है। पुलिस की कई टीमें जो है आरोपी की तलाश में लगी हुई है, लेकिन परिवार ने साफ कर दिया कि जब तक उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता या फिर उसको उनकी बेटी को बरामद नहीं किया जाता, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव में जबरदस्त तनाव का माहौल है और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि गांव में हर तरफ, और इसी गांव में नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर इस वक्त यही घटना जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। और क्योंकि मामला जो है दो समुदाय के बीच का है, एक जो है वो ठाकुर परिवार से बताया जा रहा है, जबकि पीड़ित जो है वो दलित परिवार से, तो लिहाजा इसको लेकर जबरदस्त गांव में तनाव बना हुआ, जिसकी वजह से पुलिस की कई टीमें यहाँ पर कल से ही डेरा डाले हुए हैं। सुबह 8 साढ़े 8 बजे की घटना है, जिस तरीके से एक महिला जो अपनी बेटी के साथ गांव में किसी काम से जा रही थी और उस पर हमला किया, उसकी बाद में उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और उसकी जो बेटी उनके साथ थी उसका अपहरण कर लिया गया। इसको लेकर जो है गांव के लोगों में भारी नाराजगी और हर कोई यही कह रहा है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, साथ ही साथ जो कई टीमें बनाई गई हैं जो आरोपी की तलाश कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि 24 घंटे इस घटना को हो गए, तो आखिरकार अभी तक ना तो आरोपी के किसी ठिकाने का पता चला और ना ही युवती का, जिसको लेकर गांव के लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जिस कानून व्यवस्था का लगातार पुलिस हवाला देती है, तो 24 घंटे के बाद भी अभी तक वो युवती का पता लगाने में नाकाम क्यों है। सरदना के कपसाड़ गांव में मैं इस वक्त आरोपी पारस सोम के घर पर मौजूद हूं। घर पूरी तरीके से खाली है। घर पर जो परिवार के 2 सदस्य जो पारस के दादा दादी बताए जा रहे हैं वो फिलहाल पुलिस के पास हैं, लेकिन पारस का कोई अता पता नहीं है। पारस के जो परिवार के अन्य लोग थे, उसके माता पिता और भाई, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कि देखिए मैं उसके घर पर मौजूद हूँ, घर पूरी तरीके से और आनन फानन में लगता है परिवार यहाँ से ये घर छोड़कर निकल गया, क्योंकि ना तो घर पे गेट पे ताला लगाए हैं, यहाँ पर देखिए ये ताला नहीं है, सिर्फ कुंडी बंद है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से आनंद फानंद में परिवार यहाँ से निकला होगा, क्योंकि इसको लेकर, इस घटना को लेकर गांव में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। पुलिस लगातार जो है वो दबिश दे रही है पारस की तलाश में, क्योंकि पारस पर आरोप है एक युवती का दिन दहाड़े अपहरण करने का, उसकी माँ की हत्या करने का। जब वो जो युवती है वो अपनी माँ के साथ खेतों पर जा रही थी, तभी पारस ने उन पर जो है धारदार हथियार से उसकी मां पर हमला किया, जिसमें युवती की मां जो सुनीता बताई जा रही है उसकी मौत हो गई, जबकि जो युवती है उसका अपहरण करने का पारस पर आरोप है। लेकिन देखिए परिवार के लोग ऐसे ही जल्दबाजी में यहाँ से निकले हैं। गेट पर ताले भी नहीं है, ऊपर का कमरा यहाँ पर भी ऐसे ही कुंडी लगी हुई है, घर में पशु हैं वो भी बंधे हुए हैं। तो फिलहाल पुलिस की कई टीमें जो है लगातार तलाश कर रही हैं पारस सोम जो बताया जा रहा है कि जो कि यहाँ पर इसी गांव का रहने वाला है और उस पर बेहद संगीन आरोप है, बेहद गंभीर आरोप है। तो लिहाजा इसको लेकर लगातार सियासत भी जारी है, लगातार योगी सरकार पर, कानून व्यवस्था पर निशाना भी साधा जा रहा है, क्योंकि घटना वाकई में बेहद चौंकाने वाली है और कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि कैसे एक शख्स जो है वो दिन दहाड़े एक महिला की हत्या करके उसकी बेटी का अपहरण करता है और उसके बाद 24 घंटे बाद भी उस शख्स के बारे में पुलिस अभी पता लगाने में नाकाम है। कैमरा सुनील के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, सरधना, मेरठ।